हाय। तो चलिए निफ्टी के आज फिर एक बार इंट्राडे चार्ट पे बात कर लेते हैं। लगभग 2:30 बजे का समय हो रहा है और जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगा तो मुझे लगता है कि टाइम बढ़ चुका होगा, बट ठीक है। यहाँ पर हम लोग 2:22 पर निफ्टी के चार्ट को एक बार रिव्यू कर रहे हैं इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। देखते हैं कि बाजार किस तरीके से आज बिहेव किया। मार्केट ने जिस तरीके से आप देखेंगे लो बनाया था 23,606 पे, वहां से जब बाजार ने एक पीक बनाया 24,774 जो कि डेली चार्ट पर 200 पीरियड मूविंग एवरेज था, एंड उसके बाद बाजार लगातार लोअर लो लोअर हाई के फॉर्मेशन करता हुआ 61.8% गोल्डन रेशियो सपोर्ट पे आके सपोर्ट लिया। तो ये जो रैली थी आप देख सकते हैं, इस रैली का जो बाजार ने जस्ट मोमेंट, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये जो आपकी एक पूरी रैली आई थी, इसका यहाँ से ये जो करेक्शन फेज आया था ये 61.8% का करेक्शन था जो कि बेस्ट सपोर्ट होता है, ठीक है, निफ्टी के अंदर। अब उसके बाद बाजार ने वेरी नेक्स्ट डे गैप अप ओपन किया 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर, और उसके बाद भी बाजार लगभग साइडवेज मोमेंटम में चला गया। कल भी अगर हम बात करें, मार्केट ने लगभग पूरे दिन साइडवेज रहा, बट आखिरी के 1 घंटे में बाजार ने एक शार्प रिकवरी दिखाते हुए पॉजिटिव क्लोजिंग की। और साथ ही सबसे खास बात यह रही कि ये जो गैप था ये अभी भी स्टिल ओपन है और वैलिड गैप है। ये इंडिकेट करता है कि ये गैप एक स्ट्रॉन्ग गैप है, ब्रेक अभी गैप भी हो सकता है ये यहाँ पर, क्योंकि ये गैप फिल हो जाना चाहिए था, कल ऑलमोस्ट नहीं हुआ है। और वहां से एक अच्छी डिमांड जनरेट होने का मतलब है कि यहाँ पर जो बाइंग प्रेशर है वो इंक्रीज हो रहा है। तो बाइंग प्रेशर चूंकि इंक्रीज हो रहा है तो मैंने जैसे बोला था 24,370 हमारा नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस रहने वाला है। तो अगर हम देखेंगे आज का जो बाजार का हाई था वो लगभग यहां से देख लेते हैं कितना रहा, 24,381। तो ऑलमोस्ट लगभग हमारा 24,370 वाला जो रेजिस्टेंस था वो आज टेस्ट हो गया 24,370, ठीक है। इसके बाद जो अगला बिग रेजिस्टेंस आएगा जब ये 24,370 ब्रेक हो जाएगा, तब इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा 24,500 से लेके 24,520 अप्रोक्सीमेटली, ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट अभी क्या और कितना डिप आज के सेशन में लेने की प्लानिंग कर रहा है और कहाँ पर बाजार का आज इंट्राडे सपोर्ट बनने वाला है। तो कल एक शार्प रैली हुई और आज बाजार लगातार खुलने के साथ ही, जब बाजार खुला था तो फर्स्ट कैंडल में बाजार ने जरूर एक गैप अप ओपनिंग किया था, उसके बाद जो सेलर्स थे वो हावी हुए एंड मार्केट ने लगातार करेक्शन किया। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर एक देखने को मिल रही है, कैंडल्स का साइज लगातार स्मॉलर होता जा रहा है, यानी बड़ी बिग कैंडल देन बिगर स्मॉलर कैंडल देन और छोटी देन यहाँ पर और छोटी। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे इसके बाद एक ग्रीन कैंडल है, गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन के बाद आप देख सकते हैं अभी तक इस ग्रीन कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया। तो अगर मैं 15 मिनट की कैंडल पे आता हूँ, 15 मिनट के चार्ट पे आता हूँ और मैं यहाँ पर ऑल आई डिलीटेड ऑल द सिनेरियोज और यहाँ से हम देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं फिब को लगा देता हूँ कल के चार्ट के हिसाब से, इंट्राडे के हिसाब से, और यहाँ से हमारा रैली किया ये वाला, और फिब के हिसाब से आप देख सकते हैं कि 50% है, दैट मीन कि लगभग 24,220 तक की संभावना है। तो लगभग ये 250 24,250 ये 50 पीरियड मूविंग एवरेज अभी भी ये टेस्टेड नहीं हुआ है। अगर यहाँ से बाजार फर्दर फॉल दिखाता है तो 24,220 24,200 से 24,220 24,200 से 24,220 ये इंपॉर्टेंट की सपोर्ट रहेगा जो कि ब्रेक नहीं होना चाहिए क्लोजिंग चार्ट पर, और खास तौर से आज की क्लोजिंग पर। अगर क्लोजिंग चार्ट पर ये 24,200 के नीचे की क्लोजिंग करता है तो फिर वहां से आपको फर्दर फॉल्स देखने को मिलेंगे, यानी कि सेलिंग प्रेशर आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। हालांकि जो गोल्डन रेशियो सपोर्ट होता है वो 61.8% और उसके हिसाब से 24,200 से लेके 24,220 ये एक गोल्डन रेशियो सपोर्ट बनता है, ठीक है। बाजार ने करेक्शन दिखाया, यहाँ पर एक पुल बैक आया 1 लाख पुल बैक, फिर उसके बाद आप देखेंगे लगातार बाजार नीचे आया, ये 2nd लाख पुल बैक आया 1, ये फर्स्ट सेकंड एंड दिस इज द 3rd लाख पुल बैक। 3 पुल बैक्स हो चुके हैं, 3rd लाख पुल बैक। यहाँ से बाजार अगर आपका इमीडिएट जो सपोर्ट रहेगा 24,250, अगर ये ब्रेक नहीं होता है तो फिर बाजार यहाँ से ऊपर की तरफ दिखाएगा। लेकिन खास बात एक और भी देखने की है कि बाजार 20 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे जो प्राइस है वो ट्रेड कर रहा है। 20 पीरियड मूविंग एवरेज जो है वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड टिल्टेड कर रहा है। तो डाउनवर्ड मूव है, दैट मीन्स कि ये वीक पैटर्न है, वेरी शॉर्ट टर्म पैटर्न है, मतलब इंट्राडे के हिसाब से 50 मिनट के चार्ट पर ये आपका वीक पैटर्न है। वहीं पर 50 पीरियड मूविंग एवरेज 200 पीरियड मूविंग एवरेज को
इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम गोल्डन क्रॉस ओवर कर रहा है। ठीक है, बहुत इंट्राडे चार्ट पर अगर मैं बात बता रहा हूँ तो 50 पीरियड जो ग्रीन वाली कैंडल, जो ग्रीन वाला आप लाइन देखेंगे, ये आपको इस रेड लाइन को क्रॉस ओवर कर रहा है जो कि 200 पीरियड मूविंग एवरेज है। तो ये वेरी शॉर्ट टर्म 15 मिनट के चार्ट पर गोल्डन क्रॉस ओवर आपको देखने को मिल रहा है। तो लेट्स वेट एंड वॉच कि बाजार क्या आपका 24,200 के लेवल को ब्रेक करता है, क्योंकि अभी फिलहाल है 24,220 250 इमीडिएट सपोर्ट। 24,250 टूटेगा तो 24,200 से लेके 24,220 ये आपका की सपोर्ट रहेगा मार्केट के ट्रेंड को और बियर्स के सिग्नल्स को, स्ट्रेंथ को ये लेवल आपको बताने वाला है। ऊपर की तरफ अगर आप बात करें यहाँ से तो मार्केट जो अभी इमीडिएटली 24,280 ये इमीडिएट रेजिस्टेंस है, बट माइनर टू मॉडरेट टू वीक है। की रेजिस्टेंस होगा आपका 24,320 का, 24,320 का और 24,370 से लेके 24,380 ये लेवल आपका रेजिस्टेंस का, यानी कि इसके ऊपर का ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट में जो बाइंग प्रेशर है वो आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। चलिए, तो मैंने आपको लेवल्स बता दिए, आज के लेवल्स बताए इंट्राडे के, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ मैं। डेली चार्ट पर लोग एक बार लेके चलते हैं। डेली चार्ट पे आप जिस तरीके से देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ पर अगर मैं वही सेम गोल्डन रेशियो सपोर्ट होता हूँ, इस रैली का 61.8% यहाँ पर ऑलरेडी टेस्टेड हो चुका है। उसके बाद मार्केट उस लेवल को टच करने के बाद ऊपर की तरफ मूव ऑन कर चुका। तो यहाँ पर डेली चार्ट पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये देखना कि क्या 24,000 ब्रेक होता है, क्योंकि अगर डेली चार्ट पर 24,000 से लेके 24,050 ब्रेक होता है तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा और बियरिश पैटर्न इंक्रीज हो सकता है। ऊपर की तरफ हम बात करेंगे तो लगभग 24,520 के बाद हम लोग अपने जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा 24,800 का, 24,775 से 24,800 वो की रहेगा। तो रेजिस्टेंस में R1 जो है यहाँ से 24,370, R2 24,520 और R3 जो रहेगा 24,780 से लेके 24,800। S1 सपोर्ट रहेगा 24,000 इमीडिएटली 250, S2 रहेगा 24,000 कितना था दूसरा 190 और तीसरा S3 जो है वो आपका सेम 24,000, एक मिनट जहाँ थे डेली चार्ट पर, ठीक है 24,000 आपका 50। तो ये आपके डेली मेन की सपोर्ट्स हो गए 24,250। अभी फिलहाल इमीडिएटली मॉडरेट टू वीक है, बट 24,190 इसको हम देख सकते हैं। और उसके बाद अगर 24,190 टूटता है तो लगभग हमारा 24,050 की और मेजर सपोर्ट बेस रहेगा, जो कि आपको ट्रेंड के रिवर्सल को इंडिकेट करेगा। तो इन लेवल्स को आप नज़र मत कीजिएगा, इन पे नज़र रखिएगा। इनके हिसाब से ही आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सेट करने चाहिए। तो ये था दोस्तों आज इस वीडियो में, केवल हमने एक नॉलेज पर्पस के लिए आपको बताया था। ये वीडियो किसी भी तरह से आपको बाई सेल या होल्ड का सजेशन नहीं दे रहा था, यहाँ पर कोई एडवाइजरी नहीं दी जा रही थी। एंड यहाँ पर आपको कोई भी अगर आपको ट्रेड लेना है, इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप अपना खुद का एनालिसिस करने के बाद ही निवेश को प्लान कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू सो मच।